अलग हैं, खासकर यूपी जैसे राज्य में जिसकी राजनीति की धुरी में श्री राम बसते हैं। तो क्या इस माहौल में राहुल के करीबी नेता इतने लीन हो गए कि उनकी तुलना श्री राम से करने लगे? सियासत में शोर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिन कांग्रेसी नेता ने राहुल की खड़ाऊ लेकर चलने का दम भरा, वो पहले हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट और बोको हरम जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से कर चुके हैं। तो क्या मोदी युग में राम नाम से ही हो पाएगा कांग्रेस का बेड़ा पार? ये बात अब समझ आ गई है। कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? 25 दिन पहले की ही बात है जब मध्य प्रदेश के धरा से राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को जय श्री राम बनाम जय सिया राम में फर्क समझा रहे थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अभी यूपी बॉर्डर के अंदर पहुंची भी नहीं कि कांग्रेस नेताओं को राहुल में ही श्री राम नजर आने लगे। आप पूछेंगे किसे, तो सुनते चलिए राहुल की खड़ाऊ थामे खुर्शीद साहब को। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। कोई लाग लपेट नहीं, खुर्शीद साहब का राहुल राग खुला खेल फर्रुखाबादी है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि यूपी की माटी पर खड़ाऊ का मतलब क्या है, श्री राम से राहुल की तुलना का अर्थ क्या है। राहुल की चरण वंदना में भावनाओं के समंदर में वो इस कदर डूबे कि राहुल में श्री राम नजर आए तो सुपर ह्यूमन का अवतार भी दिखा। मैं तुलना नहीं जानता हूँ क्या होता है, तुलना नहीं जानता हूँ क्या होता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हमारे देश की कुछ सभ्यता है, हमारे देश की कुछ सोच है। हमारे देश की सोच है, कितने ही बच्चों का नाम हम राम रखते हैं तो क्यों रखते हैं? जिसका हम आदर करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम पूछते हैं, वही नाम हम दिया करते हैं। मोदी युग में कांग्रेस की तरह सलमान खुर्शीद के भी सितारे गर्दिश में हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शुमार सलमान खुर्शीद भले ही श्री राम का नाम जप रहे हों, मगर पिछले साल ही उनकी किताब द सनराइज ओवर अयोध्या पर इतना भयंकर बवाल हुआ था जिस पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन से कर दी थी। किताब के एक चैप्टर में उन्होंने लिखा, हिंदुत्व का मौजूदा स्वरूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन ISIS, बोको हरम जैसे जिहादी संगठनों की तरह है। हिंदू धर्म को किनारे लगाता ये हिंदुत्व का राजनीतिक रूप इस्लामिक स्टेट और बोको हरम जैसे आतंकी संगठन जैसा ही है। राहुल गांधी हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी पार्टी में कथित सेकुलर चेहरों ने जब भी जुबान खोली, बयान गले की हड्डी बन गया। बीजेपी ने वार किया कि परिवार की चापलूसी के चक्कर में हिंदुओं की आस्था का अपमान किया जा रहा है। देखिए, चाटुकारिता की पराकाष्ठा हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो उस पे और हिंदू भावनाओं से खेल रहे हैं लोग, तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। हमें लगता है सलमान खुर्शीद जी को एक वो समझदार व्यक्ति है, उनको ये बयान वापस लेना चाहिए। देश में मोदी और यूपी में योगी, देश की सबसे सॉलिड जोड़ी से कांग्रेस का सामना है। और जिस यूपी में कांग्रेस पूरे ताकत लगाने के बाद भी महज इकाई पर ही सिमट गई, उसी यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महज 2.5 दिन चलेगी, वो भी पश्चिमी यूपी के चुनिंदा इलाकों में। पश्चिम से अवध तक भले ही राहुल गांधी न पहुंच पाए, लेकिन खुर्शीद जैसे नेता उनकी खड़ाऊ को लेकर जरूर पहुंच गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहेगा न्यूज़ नेशन के साथ।
और चीन में कोरोना के इन्हीं लक्षणों